ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक्यूट एपिडिडिमोऑर्काइटिस का क्या चीज़ है। इसको हम EDO बोलेंगे, एपिडिडिमोऑर्काइटिस। ठीक है, अब देखें एक्यूट एपिडिडिमोऑर्काइटिस जो है, ये ऑर्काइटिस क्या होता है। सबसे पहले देखें, ऑर्काइटिस कहते हैं इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस। एपिडिडिमोऑर्काइटिस इसलिए कहते हैं कि इसमें एपिडिडिमाइटिस भी होता है, एपिडिडिमाइटिस। ठीक है, ठीक है। अब देखें, इस डायग्राम को आप हमेशा ड्रॉ करना सीख लें। ठीक है, देखें ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रोस्टेट है। ये देखें, ये प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेट के नीचे यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा। अब देखें यहाँ से क्या आ रहा है हमारा वॉस डिफरेंस, यहाँ से क्या आ रहा है हमारा वॉस डिफरेंस, और यहाँ हमारी क्या है, टेस्टीज़ है। ठीक है, ये देखें, ये दोनों टेस्टीज़ है। ठीक है, अब देखें कि जो एपिडिडिमोऑर्काइटिस है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये असेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, यूरिथ्रा के थ्रू असेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन ऐसे ऐसे ऊपर जाता है प्रोस्टेट तक, वहाँ से वास डिफरेंस में जब ये जाता है तो इसको कहते हैं एपिडिडिमाइटिस। ठीक है ना, एपिडिडिमाइटिस। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एपिडिडिमाइटिस। जबकि ये टेस्टिस को इन्वॉल्व करता है तो फिर इसको कहते हैं ऑर्काइटिस। दोनों को करता है तो फिर क्या है, ये एपिडिडिमोऑर्काइटिस। ठीक है, ठीक है ना। देखें यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, ये वास डिफरेंस है, लेकिन आप इसको एपिडिडिमाइटिस कैसे कह सकते हैं। तो नॉर्मल एनाटॉमी ऐसे होती है कि यहाँ से ये ऐसे पहले, यहाँ से ऐसे पहले वास डिफरेंस निकलता है, वास डिफरेंस, फिर उसके बाद एपिडिडिमिस बनती है। ठीक है, एपिडिडिमिस फिर जाके टेस्टिस में ऐसे खुलती है, ये ऐसे खुलती है। ठीक है ना, तो अगर तो यहाँ का इन्फ्लेमेशन है तो उसको एपिडिडिमाइटिस बोलेंगे, साथ में टेस्टिस भी इन्वॉल्व है तो उसको एपिडिडिमोऑर्काइटिस बोलेंगे। असेंडिंग इन्फेक्शन की वजह से ये होता है, यूरिथ्रा के थ्रू जाके, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के थ्रू जाके ये यहाँ ऐसे करके यहाँ जाता है और इन्फ्लेम करता है पूरे एरिया को। ठीक है ना। अब असेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखें, STDs की वजह से हो सकते हैं और UTI की वजह से हो सकते हैं। ठीक है ना, ये इमेज देखें यहाँ पे, इसमें ये देखें, ये टेस्टिस है, टेस्टिस से हेड ऑफ एपिडिडिमिस यहाँ से निकल रहा है। देखें यहाँ से फिर नीचे एपिडिडिमिस फिर एंटर होती है वास डिफरेंस में। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, थोड़ा रोक के पूरी की पूरी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि असेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन STDs की वजह से, UTI की वजह से होता है। ठीक है, अब अगर पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव है तो STD होता है जनरली, और वो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्लेमीडिया होगा। अगर पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, कोई चाइल्ड है, ओल्ड है, या फिर होमोसेक्सुअल्स में भी E. coli होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो देखें ऐसे पेशेंट्स कौन होते हैं, ऐसे पेशेंट्स अक्सर एडल्ट्स होते हैं और सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। देखें जब आपके पास ये OPD में आते हैं ना, दे विल नॉट गिव द हिस्ट्री ऑफ कंटैक्ट, वो शर्माएंगे या छुपाएंगे। ठीक है, लेकिन वो कहेंगे कि हमें डॉक्टर साहब, हमें बर्निंग मैक्चुरेशन हो रही है, लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड टेम्परेचर हो रहा है। इसी तरह वो पेन की कंप्लेन करेंगे, कहाँ, इंगोइनल रीजन या इंगोइनोस्क्रोटल रीजन। ठीक है, एक ही बात है, पेन इंगोइनोस्क्रोटल रीजन बताएंगे। आप जब इनका एग्जामिनेशन करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, आप एग्जामिनेशन करेंगे, उनकी इंस्पेक्शन वगैरह करके इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद एलिवेट करेंगे टेस्टिस को, तो पेन उनका रिलीव हो जाएगा। इस टेस्ट को प्रेहेंसाइन बोलते हैं, प्रेहेंसाइन। ठीक है, प्रेहेंसाइन, इफ़ पेन इज़ रिलीव्ड ऑन एलिवेशन तो ये टेस्ट पॉजिटिव है, प्रेहेंसाइन पॉजिटिव है। ठीक है, फिर उसका आप क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, या फिर जब हम रिवाइज करेंगे तो उस वक्त पढ़ेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद थिकन्ड कॉर्ड, जब आप पैल्पेट करेंगे कॉर्ड को, ठीक है, तो वो थिकन्ड नज़र आएगा आपको। ठीक है ना। तो थिकन कॉर्ड खेतट्रोकोगिन अनुबेलेलथोन, क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स खेतट्रोकोगिन अनुबेस लेलथोन। देखें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एपिडिडिमोऑर्काइटिस है, क्या है, वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हमें बताएगा कि वहाँ पे अल्ट्रासाउंड हमें दो चीज़ें बताएगा इस मामले में। एक तो वो बताएगा कि थिकन कॉर्ड है, दूसरा वो बताएगा कि सेकेंडरी हाइड्रोसील है। अब सेकेंडरी हाइड्रोसील क्या है, ये असल में टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन की वजह से
ट्यूनिका वेजाइनैलिस में ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस कलेक्शन ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ फ्लूइड होती है ट्यूनिका वेजाइनैलिस में। बिकॉज ऑफ टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन ट्यूनिका वेजाइनैलिस में लिटिल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कलेक्शन होती है। इसको हम सेकेंडरी हाइड्रोसील बोलते हैं। याद रखें, जनरली सेकेंडरी हाइड्रोसील इज़ नॉट पैल्पेबल, नॉन पैल्पेबल, बट अल्ट्रासाउंड कैन डिटेक्ट दिस। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आता है सेकेंडरी हाइड्रोसील के बारे में कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोसील वर्ल्ड वाइड। उसका आंसर है एपिडिडिमो ऑर्काइटस। और ये एपिडिडिमो ऑर्काइटस फिर एसटीडी वगैरह की वजह से होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस ऑफ एपिडिडिमो ऑर्काइटस क्या है? अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम एक्यूट एपिडिडिमो ऑर्काइटस की ट्रीटमेंट क्या करेंगे? देखें, हमने इन्फेक्शन को ट्रीट करना होता है बस। ठीक है, जैसे पेशेंट आपके पास आएगा वार्ड पे, वो कंप्लेंट्स लेके इंगुइनोसक्रोटल पेन, अच्छा उसके बाद क्या लेके आएगा, और उसके बाद आपको लेके आएगा बर्निंग मिक्चुरेशन, उसके बाद लेके आएगा जो टेम्परेचर, ठीक है, लो ग्रेड टेम्परेचर। तो आपने क्या करना है? एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन में आपने क्या देखना है? एग्जामिनेशन में प्रेहेंसाइन देखना है, क्रिमास्टेरिक रिफ्लेक्स, थिकन कॉर्ड तो नहीं है, पैल्पेट करके देखना है। अच्छा, उसके बाद अल्ट्रासाउंड के लिए भेज देना है। अल्ट्रासाउंड भी यही कहता है, तो आपने ट्रीट द इन्फेक्शन करना है बस। देखें, सेक्सुअली एक्टिव मेल है तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये जो है एसटीडी की वजह से है और क्लेमिडिया की वजह से है। ठीक है, और हम डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। ठीक है, साथ में हम क्या देते हैं? सुक्रोटल सपोर्ट के साथ एनसेड्स फॉर पेन किलिंग। नहीं है तो फिर हम सिप्रोफ्लोक्सासिन दे के बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ट्रीटमेंट है एपिडिडिमो ऑर्काइटस का। ठीक है ना। तो टेस्टिकुलर टॉर्जन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर टॉर्जन देखिए, आपको पता होगा कि जो प्रोसेसस वेजाइनलिस का पीवी एक रेमिनेंट होता है टेस्टिस के अराउंड, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस। प्रोसेसस वेजाइनलिस का रेमिनेंट टेस्टिस के अराउंड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस। अच्छा, ये ट्यूनिका वेजाइनलिस कहाँ होता है? मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये जो है ये ट्यूनिका वेजाइनलिस है। ठीक है, करीब से देखिए, यहाँ से तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये ट्यूनिका वेजाइनलिस है। ठीक है ना। और ये टेस्टिस है, टेस्टिस में पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस है। ठीक है, ये देखें, ये ऊपर क्या है? ये एपिडिडिमिस है। उसके बाद ये आगे जाके वास्ट डिफरेंस में खुलेगी। लेकिन ये जो है ये क्या है? ये ट्यूनिका वेजाइनलिस है, जो कि रेमिनेंट है किसका? प्रोसेसस वेजाइनलिस का। ठीक है ना। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें ट्यूनिका वेजाइनलिस की हाई इन्वेस्टमेंट होती है। इसका क्या मतलब? देखें, यहाँ पे देखें, ट्यूनिका वेजाइनलिस यहाँ से लेके आपको यहाँ तक नज़र आ रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक नज़र आ रही है। देखें, नोट करें। लेकिन इस पिक्चर में आप देखेंगे तो ये देखें, ये पूरी की पूरी ट्यूनिका वेजाइनलिस ऊपर गई है। ये देखें, एज़ कम्पेयर टू दिस वन। आप इसको इधर देखें, एज़ कम्पेयर टू दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इंडिगो कलर, वॉयलेट कलर की। ये जबकि इसमें देखिए ट्यूनिका वेजाइनलिस ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके यहाँ से यहाँ आ रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ, देखें टेस्टिस कहाँ आनी चाहिए? ऊपर गई हुई है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस। इस हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस को हम क्या कहते हैं? बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी। बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी कहते हैं। ठीक है, याद रखें, बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी, हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस। और ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या है? रेमिनेंट ऑफ प्रोसेसस वेजाइनलिस है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से देखें कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा माउस है, ठीक है, और ये मेरा हाथ जो है ना, ये ट्यूनिका वेजाइनलिस है, तो ये बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी ऐसी होती है। देखें, टेस्टिस फ्रीली मूव कर रहा है और टेस्टिस
कैन रोटेट, इसकी ट्यूनिका वेजाइनलिस की वजह से हाई राइडिंग हो तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इंट्रावेजाइनल टॉर्जन बोलते हैं। टॉर्जन की दो किस्में हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। टॉर्जन की दो किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं टॉर्जन की? टॉर्जन की हैं हमारे पास इंट्रावेजाइनल और एक्स्ट्रावेजाइनल टॉर्जन ऑफ द टेस्टिस। इंट्रावेजाइनल और एक्स्ट्रावेजाइनल टॉर्जन ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया इंट्रावेजाइनल टेस्टिकुलर टॉर्जन। देखिए अगर ये ट्यूनिका वेजाइनस हाथ है, यहाँ पे टेस्टिकुलर वेन्स वगैरह ये घूम रही हैं आर्टरी, और यहाँ पे टेस्टिस ऐसे, और ये क्या है, ये ट्यूनिका वेजाइनलिस है, और ये बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी बनी हुई है। तो टेस्टिस अगर यहाँ रोटेट करें तो इसको हम इंट्रा, जबकि अगर टेस्टिस, ये देखें इस डायग्राम में, अगर टेस्टिस और ये जो पेम्फिनिफॉर्म प्लेक्सस वगैरह ये एक साथ रोटेट करें तो इसको हम एक्स्ट्रा वेजाइनल कहते हैं, एक्स्ट्रा वेजाइनल टॉर्जन कहते हैं। इसको देखें, इसमें देखें एक साथ उन्होंने वो रोटेट नहीं किया, लेकिन ये देखें हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस है, इसमें क्या होता है, इंट्रा वेजाइनल टॉर्जन होता है, ठीक है। तो ये दो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। अब टॉर्जन की बात करें तो जो इंट्रावेजाइनल टॉर्जन है वो मोस्ट कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रावेजाइनल के। कॉमन होती है कहाँ, किस में कॉमन होती है? प्री प्यूबर्टल एडल्ट्स में, 10 से लेके 25 साल की एज के एडल्ट्स में ये एज में ये कॉमन होती है, ठीक है, एज ग्रुप में, ठीक है, 10 से लेके 25 साल एज ग्रुप में। अब देखें कि होता क्या है, क्रीमेस्टेरिक फाइबर्स जो होते हैं ना, इनकी स्पाइरल अटैचमेंट होती है ओवर द कॉर्ड। ये स्टेटमेंट याद रखें, क्रीमेस्टेरिक फाइबर्स की स्पाइरल अटैचमेंट होती है ओवर द कॉर्ड। अब पेशेंट्स जो हैं, ऐसे पेशेंट्स जिनमें टॉर्जन के चांसेस होते हैं, उनकी ब्रिस्क क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स होता है। जब भी ब्रिस्क क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स होगा तो टॉर्जन के चांसेस होंगे, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इंट्रावेजाइनल टॉर्जन ऑफ द टेस्टिस के? नंबर 1, इन्वर्जन ऑफ द टेस्टिस, यानी कि अपसाइड डाउन टेस्टिस। नंबर 2, बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी, हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस, जो कि मैंने आपको बार बार बताया अभी। और नंबर 3, सेपरेशन ऑफ इपिडिडिमिस फ्रॉम द टेस्टिस, बॉडी ऑफ द टेस्टिस। इपिडिडिमिस अगर बॉडी ऑफ द टेस्टिस से सेपरेट हो तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है किस चीज़ का? टॉर्जन का, ठीक है। ठीक है, देखिए टेस्टिस में टेस्टिकुलर टॉर्जन जो है, टॉर्जन, इसमें क्या होता है, इसमें इस्कीमिया होता है, ठीक है, इसमें इस्कीमिया होता है। डेफिनेटली टॉर्जन है ना, इस्कीमिया होता है। अब जब इस्कीमिया होता है ना तो क्या होता है, पेशेंट को सीवियर, देखें जिस जगह में भी बॉडी में कहीं भी, फॉर एग्जाम्पल मायोकार्डियल इस्कीमिया हो, कितना सीवियर पेन होता है। इसी तरह टेस्टिकुलर इस्कीमिया में भी पेशेंट को काफ़ी पेन होता है, ठीक है ना, पेशेंट को काफ़ी पेन होता है और पेशेंट कम्स विद सीवियर पेन, ठीक है। लेकिन ये इतना ज़्यादा पेन होता है कि पेशेंट को नोज़िया भी हो जाता है और वोमिटिंग भी हो जाती है ऐसे पेशेंट को, ठीक है, नोज़िया एंड वोमिटिंग हो जाती है। अच्छा, एग्जामिनेशन करेंगे तो हाई राइडिंग अफेक्टेड टेस्टिस हाई राइडिंग होगी। इस हाई राइडिंग अफेक्टेड टेस्टिस को डेमिंग साइन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह कंट्रालेटरल टेस्टिस जो है वो आप देखेंगे तो वो नॉर्मली लाइंग होगा, प्लेस्ड हो ट्रांसवर्सली, इसको हम एंजल साइन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह फ्रेंच साइन नेगेटिव होगा, याद रखें टॉर्जन में फ्रेंच साइन नेगेटिव होता है, टॉर्जन में फ्रेंच साइन नेगेटिव होता है टेस्टिकुलर टॉर्जन में। जबकि हमने देखा था, हमने कहाँ देखा था, एपिडिडिमो ऑर्काइटिस में, एपिडिडिमो ऑर्काइटिस में जो है फ्रेंच साइन कहाँ गया, प्रेहन साइन पॉजिटिव था, ठीक है, ये पॉजिटिव लिखा हुआ, ये कहाँ है, ये एपिडिडिमो ऑर्काइटिस में पॉजिटिव होता है, टॉर्जन में ये नेगेटिव होता है। टॉर्जन में क्यों नेगेटिव होता है? देखें जो पेन होता है ना, पेन, वो दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये तो टॉर्जन है, इसमें इस्कीमिया है, तो ये जो पेन है इट इज़ ड्यू टू इस्कीमिया, इसलिए आप जितना भी उठा लें टेस्टिस को पेन रिलीफ नहीं होगा उसका, ठीक है। इसी तरह न सिर्फ प्रेहन साइन नेगेटिव होता है टॉर्जन में, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स भी एब्सेंट होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है।
तो ये चीज़ें क्लिनिकल फीचर्स हैं किसके, टेस्टिकुलर टॉर्जन के, ठीक है, ठीक है ना। अब देखें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी, डॉपलर होगी या डुप्लेक्स होगी या अल्ट्रासाउंड होगी, क्या होगी। देखें इन तीनों में फ़र्क समझें। अल्ट्रासाउंड हम कभी भी उस वक्त कराते हैं जब हमें एनाटॉमिकल डिटेल्स चाहिए हो किसी भी चीज़ की। डॉपलर हम उस वक्त कराते हैं जब हमें कहीं फ़्लो देखना हो, ठीक है। और अगर इन दोनों को मिक्स कर दें, कंबाइन कर दें, आपको एनाटॉमिकल डिटेल्स और फ्लो दोनों कंबाइन कर दें तो उसको हम डुप्लेक्स कर कहते हैं, ठीक है ना। तो हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर टॉर्शन जो है वो डॉपलर है, ठीक है, डुप्लेक्स नहीं है, ठीक है। न सिर्फ टॉर्शन के लिए बल्कि देखें हर वो जगह जहाँ पे हमें फ़्लो की देखने की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वेरिकोसील हो गया, पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, इन जगहों में भी हमें डॉपलर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। तो ठीक है, हालांकि इन जगहों में तो इंक्रीज़ फ़्लो होगा ना, फ़्लो तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। वेरिकोसील और पोर्टल हाइपरटेंशन में इंक्रीज़ फ़्लो होता है, टॉर्जन में डिक्रीज़ फ़्लो होता है, ठीक है ना, याद रखें। इसी तरह जो है ठीक है ना। देखें कि टेस्टिकुलर जो टॉर्जन होता है ना वो एक इमरजेंसी होता है, ठीक है। देखें जिस तरह प्राइपिज्म एक इमरजेंसी था, हमने 6 आवर्स का टाइम था, उसमें टेस्टिकुलर तोड़ फोड़ में विद इन 4 आवर्स आपने इसको ऑर्किडोपेक्सी करनी है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखिए एक्सप्लोरेशन करेंगे आप, ठीक है, एक्सप्लोरेशन करेंगे किसकी, टेस्टिस की, टॉर्जन वाली टेस्टिस की एक्सप्लोरेशन करेंगे। एक्सप्लोर के दौरान आप उसको डिटोर्स कर लेंगे पहले, ताकि उसका ब्लड फ्लो मेंटेन हो, ठीक है, ब्लड फ्लो मेंटेन हो। आफ्टर द मेंटेनिंग द ब्लड फ्लो ऑफ द टॉर्जन टेस्टिस, आप दूसरे हेमिस्क्रोटम को भी, कंट्रालेटरल हेमिस्क्रोटम को भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना। उसको देखेंगे आप, उसके क्योंकि अक्सर टेस्टिकुलर टॉर्जन वाले पेशेंट्स में बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, BCD। अगर बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी पॉजिटिव है ना तो उसकी ऑर्किडोपेक्सी करेंगे। नॉर्मल टेस्टिस की भी आप ऑर्किडोपेक्सी करेंगे, ठीक है। हालांकि वो टॉर्शन नहीं हुई है लेकिन फ्यूचर में हो सकती है बिकॉज ऑफ बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी। देखें अगर एक पेशेंट एक गाँव से दूर से आया है, उसको 6 से ज़्यादा घंटे लग गए, 4 से ज़्यादा घंटे लग गए, 10 घंटे 12 घंटे लग गए, ठीक है ना, और तो उसका टेस्टिस ऑलरेडी इस्कीमिक है, तो उस केस में हम ऑर्किडोपेक्सी नहीं ऑर्किडेक्टमी करेंगे, और उसके बाद प्लस माइनस प्रोस्थेसिस प्लेसमेंट करेंगे उसकी, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंट्रावेजाइनल टेस्टिकुलर टॉर्जन के, ठीक है ना। देखिए हमने टॉर्जन को हमने कहा था कि इसकी 2 किस्में हैं, इंट्रावेजाइनल टॉर्जन, एक्स्ट्रावेजाइनल टॉर्जन। इंट्रावेजाइनल टॉर्जन हमने डिटेल से पढ़ा। अब एक्स्ट्रावेजाइनल टॉर्जन देखें, इसकी भी 2 किस्में होती हैं, इसकी 2 किस्में होती हैं। जिस तरह टॉर्जन की 2 किस्में होती हैं, एक्स्ट्रावेजाइनल की भी 2 किस्में होती हैं, ठीक है। एक होती है प्रीनेटल टॉर्जन, एक होती है पोस्ट नेटल एक्स्ट्रावेजाइनल टॉर्जन, ठीक है। प्रीनेटल एक्स्ट्रावेजाइनल टॉर्जन और पोस्ट नेटल एक्स्ट्रावेजाइनल टॉर्जन, ठीक है। देखें जो प्री नेटल एक्स्ट्रावेजाइनल टॉर्जन होती है, इट अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
ठीक है। इट अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब पेशेंट जो होता है ना, जब बर्थ होती है तो पेशेंट का टेस्टिस ऑलरेडी नॉन वायबल होता है। अगर आप उसकी एग्जामिनेशन करेंगे ना तो हार्ड टेस्टिस आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा लोकेशन इसकी? इंगोइनल कैनाल में मिलेगा। और कैसा मिलेगा? फिक्स टू द स्किन मिलेगा। डेफिनेटली नॉन वायबल है तो आप इसकी ऑर्किडेक्टमी करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ पोस्ट नेटल एक्स्ट्रावेजाइनल टॉर्जन जो है वो इट अकर्स आफ्टर बर्थ, ठीक है। टेस्टीज आर वायबल होते हैं इसमें, और ऑर्किडोपेक्सी करेंगे आप। देखें इस तरह के पोस्ट नेटल केसेस 20% इनमें बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी पॉजिटिव होती है। और मैंने क्या कहा था, जब भी बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी पॉजिटिव हो आपने बायलेटरल ऑर्किडोपेक्सी करनी है। आपने ऑर्किडोपेक्सी बायलेटरल करनी है, याद रखें। अच्छा, कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको हम टेस्टिकुलर टॉर्जन के साथ कंफ्यूज करते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ट्विस्टेड या टॉर्जन ऑफ टेस्टिकुलर अपेंडेज, ठीक है ना, टेस्टिकुलर अपेंडेज। तो इसको हम कंफ्यूज करते हैं टॉर्जन ऑफ द टेस्टिस के साथ। ऐसे पेशेंट्स को अगर आप क्लिनिकली इवेल्युएट करेंगे ना तो आपको ब्लू डॉट साइन पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, ब्लू डॉट साइन पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है ना। देखिए टेस्टिकुलर अपेंडेज में भी वही इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी जैसे पेशेंट टॉर्जन के साथ आया हो, इस्कीमिया होगा, पेन होगा, ठीक है ना। तो इसमें ब्लू डॉट साइन पॉजिटिव होता है। ये देखें यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये देखें ये अपेंडेज है, टेस्टिकुलर अपेंडेज, इसकी ट्विस्टिंग हुई है, टॉर्जन हुई है, और यहाँ पे ये ब्लू नज़र आएगा। ये देखें ऑन एग्जामिनेशन आपको ये इस तरह ब्लू नज़र आएगा। तो इसको क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर अपेंडेज, ठीक है, टेस्टिकुलर अपेंडेज कहते हैं इसको।